नमस्ते, जय माता दी और जय भारत वर्गो और आपकी ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 जो है ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, 2024 क्या लेकर आने वाला है और उसके साथ में जैन, फेब और मार्च की एनर्जी स्पेसिफिकली कैसी रहने वाली है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20-21 अगस्त से 20-21 सितंबर के बीच में आता है तो आप ये प्रेडिक्शंस जो है देख सकते हैं। प्लस अगर 20 और 21 को बर्थडे होता है या 19-20-21 में होता है तो आप पिछली या अगली जैसे भी कनेक्ट करते हैं कस्प एनर्जी हो जाएगी, दोनों प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। सो लेट्स सी पहले तो कि आपके लिए कैसा रहने वाला है 2024, ओवरऑल एनर्जी कैसी है 2024 की कन्या राशि के लिए। तो वर्गो कन्या राशि 2024, और मैं सिर्फ सनसाइन ही कर रही हूँ इस बार ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। 2024 किस तरह के रहने वाली है कन्या राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी, 2024 का साल कन्या राशि के लिए क्या लेकर आने वाला है। ओके और साथ में देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। प्लीज कार्ड नीचे गिर गया, बेटा उठा दोगे। गाइडेंस क्या रहने वाली है। ओके सो गाइडेंस के लिए आपके 2 कार्ड्स आए हैं और ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी कैसी रहने वाली है वो हम देखते हैं। बेटे शोर नहीं करना प्लीज। तो थैंक यू। तो फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर आपके लिए वो आया है लेजीनेस, और ये कार्ड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होता है। और ये कार्ड जो है मतलब लिटरली लेजीनेस नहीं बताता बल्कि विश फुलफिलमेंट भी बताता है, लेकिन मोमेंटम भी बताता है। उसके बाद सेकंड कार्ड जो यहाँ पर आया है ये है ट्रैवलिंग। सो मतलब मुझे लगता है कि रुकी हुई एनर्जी से चलने में, मूव करने में, वो एनर्जी जो है मुझे पहली 2 एनर्जीज में दिखाई दे रही है। उसके बाद जो थर्ड कार्ड है आपका वो बोलता है नथिंगनेस, और जो लास्ट कार्ड है आपका वो बोलता है प्लेफुलनेस। एक तरह से ना मैं बोलूं तो एक फ्लो है आपके कार्ड्स में, और अगर आप देखेंगे तो लेजीनेस, नथिंगनेस, प्लेफुलनेस, एक एनर्जी जो है ना ये फ्लो हो रही है आपके कार्ड में। और 2024 की एनर्जी आपके लिए ऐसी होने वाली है जहां पर आप सडनली आपकी लाइफ जो है मोमेंटम में आएगी, विच मीन्स दैट आगे बढ़ना, ट्रैवल करना, मूव करना, लेकिन साथ में ना एक थोड़ी सी मैं अनक्लैरिटी भी बोलूंगी इसको, प्लस मैं नई तरह से चीजें स्टार्ट करने की एनर्जी भी बोलूंगी। तो हो सकता है कि आप एक नई जर्नी स्टार्ट करें अपनी 2024 में, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने के लिए, अपने डिसीजंस को अलग तरीके से लेने के लिए, अपनी लाइफ को अलग तरीके से लेके जाने के लिए, और लाइक अ क्लीन स्लेट। जैसे आप देखो ये पूरा लाइक अ क्लीन स्लेट बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, नथिंगनेस, और उसमें आप अपनी ही एनर्जी से एक्चुअली एक नई बिगिनिंग डाल सकते हो। तो वो जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, इट इज काइंड ऑफ इंडिकेटिंग कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप एक्चुअली अपने लिए 2024 में एक क्लीन स्लेट पे एक नई स्टोरी जो है वो लिख सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस रहोगे, जितना कम आप स्टक एनर्जी में रहोगे, जितना अच्छे से आप अपनी विश लिस्ट बनाओगे और जितना अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, और लाइक अ क्लीन स्लेट जितना अच्छे से आप चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये ईयर जो है ये पॉजिटिव आउटकम लेकर आएगा। ओवरऑल एनर्जी जो है हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी कि एक्सरसाइजिंग बहुत ज़रूरी है। एक जगह पे बैठे नहीं रहना है, सिटिंग जॉब है तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। बैक एक या पोस्चर रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, तो उनका खास ध्यान रखना है। हार्मोनल इश्यूज थोड़े से या ब्लड रिलेटेड इश्यूज थोड़े से वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। और जब ट्रैवल करेंगे तो अपने फूड का या डाइट का जो है बहुत ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल मुझे कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। और अगर मैं ओवरऑल रिलेशनशिप्स भी बोलूँ तो मुझे लगता है आपके पास एक नया अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हो, ज़्यादा प्लेफुल कर सकते हो, ज़्यादा कनेक्टेड कर सकते हो। तो लोगों के साथ कनेक्ट करना, ट्रैवल करना, मिलना, जो भी आपके पुराने ट्रैवल प्लान्स आपने काफ़ी टाइम से होल्ड किए थे उनको एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस टाइम में कर सकते हो। करियर को लेकर भी स्टेप्स लेने हैं तो द रोड लेस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पर लिटरली एनर्जी है जहाँ पर हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, और इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं ढूंढ रहे हो, अपने करियर में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। आप जहाँ हो वहाँ से निकलना तो चाहते हो लेकिन फिर भी कदम नहीं उठा रहे हो, तो वहाँ से अब बाहर निकलने की एनर्जी जो है आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2024 जो है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में एक नई शुरुआत आपको देगा, लेकिन आपको वो एक्शन जो है लेना पड़ेगा
अब आपके गाइडेंस कार्ड जो है, पहला कार्ड है फेदर और वो बोलता है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, और दूसरा कार्ड है विलेन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। नाउ हियर द एनर्जीज आर वेरी ब्यूटीफुल, सिंकिंग इन विद द कार्ड्स। और अगर आप देखो तो एक तरह से वो ही एनर्जी है कि हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी जज करते हो सकता है आप जजमेंट की एनर्जी में बहुत जल्दी जाते हो सकता है कि आप बहुत जल्दी बैठे बैठे सोच लेते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा है, इसमें से ऐसा ही निकलेगा, और उस एनर्जी के कारण आप अपने आप को भी ब्लेम करते हो और दूसरों को भी ब्लेम करते हो और एक जगह बैठे रहते हो। तो अब जो एनर्जी है वो बोलती है कि आप अपनी स्टोरी दोबारा से लिख सकते हो। आपको अपनी स्टोरी में विलेन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को जज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ों को दोबारा से रीएवैल्यूएट करोगे तो आप एक नई स्टोरी लिख सकते हो, जहाँ पर भी नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी फियर है, जहाँ पर भी एंग्जाइटी है, जहाँ पर भी गलत एनर्जीज हैं, उनको आप वर्कआउट कर सकते हो और लिटरली एनर्जीज आपके लिए ब्यूटीफुली फ्लो करेंगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। नथिंगनेस, ट्रैवलिंग, प्लेफुलनेस, रीराइटिंग योर स्टोरी, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको दोबारा क्लियर करके दोबारा से लिखना, नए तरीके से क्रिएट करना। तो यहाँ पर ना एक हमने एक्सरसाइज की थी चेंजिंग योर पास्ट। अगर आप लाइव्स में जाकर सर्च करोगे चेंजिंग योर पास्ट या चेंजिंग योर स्टोरी तो आपको वो मिल जाएगा, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दैट विल रियली रियली हेल्प। ओवरऑल एनर्जी मुझे ईयर की ऐसे लग रही है, यहाँ पे नंबर 8 आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है और जितना ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च स्पेसिफिकली आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो देखते हैं जनवरी की एनर्जी जो है आपके लिए कैसी रहने वाली है। कन्या राशि के लिए जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है। ओके, फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है, फरवरी का मंथ क्या लेकर आने वाला है, और मार्च की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मार्च के महीने में क्या होने वाला है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने आपको निकाल लिए हैं और इसके साथ फर्स्ट क्वार्टर जो है आपकी एनर्जी बताते हैं कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हायरोफेंट और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा करना, एनर्जीज पे भरोसा करना, अपने आसपास की चीज़ों पे भरोसा करना, ट्रस्ट क्रिएट करना, चीज़ों को रिबिल्ड करना, नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट करना। और लिटरली वही एनर्जी है जहाँ पर आपको, जहाँ पर भी आप फंसे हुए थे, बैठे हुए थे, थके हुए थे, सोच रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, वहाँ से आपको एक्शन की एनर्जी में आना है। और जहाँ पर भी कुछ नहीं था वहाँ से कुछ क्रिएट होने की एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जनवरी में हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी हेल्थ पे आपने बहुत ध्यान देना है। और थोड़ी सी जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है, बीपी हाई लो हो सकता है, फ्लक्चुएशंस, इम्यूनिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हेल्थ को लेकर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, स्पेशली अगर हेयर फॉल हो रहा है, बीपी की इशू है, शुगर का इशू है, तो आपने अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहना है। यहाँ पर कोई नई आपको अचानक से कोई नई नेचुरल मेडिसिन मिल जाए या कोई थेरेपी मिल जाए जो सडनली आपकी हेल्प करना शुरू हो जाए, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। इसके साथ में ना सन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, विटामिन डी अपना चेक करवा लेना, इफ अगर डेफिशिएंसी है तो उस पर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अगर अपने आसपास कहीं मोरपंख रखेंगे तो जनवरी के महीने में स्पेसिफिकली सुबह उठ के सबसे पहले मोरपंख देखेंगे तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा एनर्जी। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ट्रस्ट की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपने काउंसलिंग जो है उसको ट्राई करना है, आपको बहुत हेल्प करेगी और रिलेशनशिप जो है वो रिन्यू हो जाएगी। अगर जर्नल रिलेशनशिप्स, फैमिली जैसे हस्बैंड वाइफ या मदर पेरेंट या सिबलिंग्स या फ्रेंड्स या इस एनर्जी में, तो थोड़ा सा ट्रस्ट जो है वो अपना रिबिल्ड करके देखना है। हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज आ रहे हो, तो ट्रस्ट करना जो है उसको सीखना है और अपना ट्रस्ट जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करनी है। जब आप अपना ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ रिलेशनशिप्स को कम्प्लीटली रिन्यू कर पाओगे या रिस्टार्ट कर पाओगे। पास्ट की कोई रिलेशनशिप भी वापस आ सकती है या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर स्टक थी एनर्जीज या रिलेशनशिप मतलब एक तरह से रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी या रिलेशनशिप एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग थी, तो वो
क्रिएट हो सकती है, पुराना कोई ब्रेकअप जो है उसमें कोई पर्सन वापस आ सकता है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप्स में। लेकिन ओवरऑल मुझे कोई चीज़ जो है वो डेफिनेटली रिवाइव होने की एनर्जी आ रही है, और उस रिवाइवल में ट्रस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। वर्क में आपके कोई पुराना सीनियर या कोई पुराने बॉस या कोई पुराना कलीग, वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। पार्टनरशिप्स भी फ्रूटफुल रहेंगी अगर आप अपना काम करते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको लेना भी फ्रूटफुल रहेगा। ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना, टीम वर्क करना, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होगी उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा चीज़ों पे एक तरह से पॉजिटिवली काम करना, चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेना, इस बारे में वरी नहीं करना कि कौन इंसान आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आपको पागल समझ रहा है, कौन आपको क्या समझ रहा है। बिल्कुल फोकस नहीं करना और अपने चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना और उसको फुलफिल करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, चाहे ये आपकी स्टडी में हो, चाहे आपके करियर में हो। और मनी को लेकर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। पुराना स्टक मनी वापस आ सकता है, नई मनी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। थोड़ा-सा आप इस टाइम में ना हेड स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो कि बस ये करना है तो ऐसे ही करना है, ये करना है तो ऐसे ही करना है। थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी विल टेक यू अ लॉन्ग वे। तो जनवरी की जो ओवरऑल नंबर जो है जनवरी के लिए मुझे 5 नंबर और 1 नंबर दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके लिए। जनवरी की एनर्जी 10 की बनती है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की कंप्लीशन भी आपकी तरफ आएगी। तो जनवरी की एनर्जी जो है ओवरऑल काफ़ी फ्रूटफुल, पावरफुल, रिन्यूअल और नई एनर्जीज, नई बिगिनिंग्स लेकर आने वाली है। ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं फरवरी की एनर्जी की। तो फरवरी की एनर्जी में पहला ही कार्ड जो है जस्टिस है और दूसरा कार्ड एम्परर है। अगर एक चीज़ मैं देखूँ तो मुझे आपके कार्ड में मेजर आर्काना जो है उनकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओवरऑल एनर्जी में भी एक मेजर आर्काना है। फर्स्ट मंथ में एक मेजर आर्काना है, सेकंड मंथ में 2 मेजर आर्काना है। तो मेजर आर्काना की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेजर आर्काना जो है ना, मेजर चेंजेस होते हैं आपके लाइफ के, जो आपके हाथ में नहीं होते लेकिन डिवाइनली गाइडेड होते हैं और आपके लाइफ में आते हैं। तो इसीलिए मेजर आर्काना की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। अब अगर इन दोनों कार्ड्स को आप देखोगे तो जस्टिस और एम्परर की एनर्जी है। जस्टिस जो है बैलेंस भी होता है, जस्टिस जो है वो न्याय भी होता है, और एम्परर जो है वो आपका एक्सपीरियंस भी होता है, आपकी पावर भी होती है और आपकी विक्ट्री भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं चीज़ बोलूँगी कि अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है या लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर मुझे लीगल प्रॉब्लम में सोल्यूशन आता हुआ मिल रहा है, जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप सही हो, जो भी सही है उसके फेवर में फैसला आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरह का अगर प्रॉपर्टी का कोई केस है, किसी तरह का कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई, या जॉब रिलेटेड या वर्क रिलेटेड किसी तरह का भी कोई लीगल मैटर है, तो मुझे विन विन सिचुएशन जो है वो आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर और इस टाइम में ना आपको फरवरी के मंथ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा एडमेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना है। हेड स्ट्रॉन्ग की एनर्जी ऑलरेडी दिख रही है तो उसको थोड़ा सा टोन डाउन आपने ज़रूर करना है। और इसके अलावा हेल्थ में अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ में भी बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉडी एक्स हो सकती हैं, किसी तरह की सर्जरी की पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर सर्जरी की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सर्जरी के साथ में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी है, जैसे कट्स लगना या चोट लग जाना, वूंड हो जाना, उसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो थोड़ा शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आप डील करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बट सर्जरी की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। और सर्जरी मोस्टली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो सकती है या फिर नीज या लेग से रिलेटेड हो सकती है, तो उस तरह से या फिर किसी तरह का बोन ब्रेक होना और फिर उसमें सर्जिकली कुछ करना, उस तरह की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा चलते फिरते, स्पेशली अपने फुटवेयर का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपको अगर चोट लगेगी या गिरोगे या किस तरह का प्रॉब्लम होगा वो आपके फुटवेयर के कारण होगा। तो अपने जो भी आप फुटवेयर पहनोगे ना, उसका बहुत ज्यादा आपने ख्याल रखना है इस महीने में। और इम्यूनिटी, दैट्स वन थिंग जो मुझे पिछले महीने से भी दिख रही है, तो इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी बूस्टर, अच्छी डाइट लेनी है। ब्लड अगर कम है, कैल्शियम कम है, तो उन सारी चीजों पे वर्कआउट करना है डेफिनेटली। और अपनी बॉडी को कंफर्ट देना है, बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है, बहुत ज्यादा अपने आप को कस के नहीं रखना है। सो बी अ लिटिल इजी ऑन योर सेल्फ इस महीने, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा और बहुत हेल्प करेगा आपको।
अगर किसी को प्रोस्टेट है तो उसकी सर्जरी की पॉसिबिलिटी भी बनती है, या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है यूरिन से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पर मुझे अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे आपकी अपॉर्चुनिटी फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है। तो पिछले महीने में जैसे मैंने बोला, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी से बात हो सकती है, तो वही यहाँ पर मुझे फ्रूटफुल होती हुई दिख रही है। बैलेंस में डिसीजन होता हुआ दिख रहा है, और वो डिसीजन आपको नया एक्सपीरियंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, या नए तरीके से आपको कुछ सीखने को मिले, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा काम आए, वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक्सपीरियंस के कारण आपको कोई किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, नया वर्क मिल जाए, या नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अगर आप खुद को बैलेंस रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा रखेंगे, तो मुझे ये रिवॉर्डफुल महीना आपके लिए लग रहा है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडमेंट या रूड हो जाएँ कुछ चीज़ों को लेकर, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बैलेंस में इश्यूज़ आना शुरू हो जाएँ। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये टाइम है जहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, और आप इस रिलेशनशिप को आगे कैरी करना चाहते हैं, या लीगल वे से जाना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, उसका डिसीजन लें, और उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन को अप्लाई भी करें। उसके अलावा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्गली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर ना स्टूडेंट्स के लिए किसी टाइप की अचीवमेंट की एनर्जी लग रही है, तो कोई रिजल्ट आना, कोई पिछला कोई एक्सपीरियंस जो है, पिछला कोई इंटर्नशिप की हो या कुछ ऐसा किया हो, वो आपके काम आना अचानक से, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मनी या फाइनेंशियली मैं बोलूँ तो कुछ बड़े डिसीजन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन ले सकते हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन ले सकते हो। बस लीगली बैकग्राउंड चेक अच्छे से करना, और लीगली सारी चीज़ें कंप्लाइड हों, ये देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। नंबर ऑफ द मंथ अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने कहीं ना कहीं मुझे 2 नंबर आपके लिए स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 2 और 4 दोनों की एनर्जी अच्छी है। और बाकी अब देख लेते हैं मार्च की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और वीडियोस अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट दें, फीडबैक दें। इट विल हेल्प और लोगों तक हेल्प पहुंचने के लिए, और लोगों तक गाइडेंस पहुंचने के लिए। तो देखते हैं मार्च की एनर्जी। मार्च की एनर्जी जो है 9 ऑफ कॉइंस, पहला कार्ड जो है अबंडेंस की एनर्जी का है। 2 ऑफ कप्स दूसरा कार्ड जो है कनेक्शंस का है, और 4 ऑफ कप्स तीसरा कार्ड जो है वो बैलेंस, एक्सपेक्टेशंस के कारण इश्यूज होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो आपके कार्ड्स हैं वो एक क्लियर एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मार्च में फ्रूटफुलनेस की तरफ जाएगा। पुराने एफर्ट्स जो है, या पुरानी पार्टनरशिप, स्पेशली अगर जनवरी में कोई पार्टनरशिप हुई है, तो वो आपको रिजल्ट्स देगी। यहाँ पर आपको मनी गेन हो सकता है, यहाँ पर आपको कोई रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जा सकती है, कोई टुगेदरनेस हो सकती है, किसी के साथ कोई मिलना हो जाए, कोई पुराना कनेक्शन रीयूनाइट हो जाए, उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो एक चीज़ है अपनी एक्सपेक्टेशन। जो आपके पास है उस पे पूरा फोकस रखना, जो आपके पास है उसको पूरी वैल्यू देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मन जो है वो भटक सकता है, और आप दूसरों की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ, या मनी की तरफ, या लालच की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं सडनली, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर वाटर इनटेक का आपने बहुत ध्यान रखना है। हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर। वेदर चेंज हो रहा होगा, और वेदर चेंज की वजह से किसी तरह का कोई हेल्थ इशू जो है वो हो सकता है, अगर आप स्पेशली हार्मोनल हेल्थ, राइट। सो वाटर इनटेक का ध्यान रखना है, हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है। फ्रूट्स ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, और नेचर के साथ ज़रूर कनेक्ट करना है। एक और चीज़ जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना है, इफ़ यू आर सेक्शुअली एक्टिव, तो आप किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप बनाने के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। किसी तरह की कोई एलर्जी ट्रांसफ़र होना, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। स्किन एलर्जी ट्रांसफ़र होना, इसकी पॉसिबिलिटी भी लग रही है। तो थोड़ा सा लोगों से अगर आप थोड़ा सा एक गैप बना के रखेंगे, फिजिकल कनेक्ट जो है थोड़ा सा कम रखेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा हेल्थ को लेकर ऐसा कोई मेजर इशू मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर का दिक्कत है या शुगर का दिक्कत है तो थोड़ा सा बैलेंस रखना है। डाइट का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली बॉडी वेट को लेकर, बॉडी मास को लेकर, मसल्स हेल्थ को लेकर, हो सकता है आपका
प्रोटीन गड़बड़ हो, बहुत हाई हो या बहुत कम हो, तो ये टेस्ट करा लेना है आपने। और फिर जैसा भी होगा उसके हिसाब से आपने अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे चेंजेस भी लग रहे हैं जहाँ पर आपके हार्मोन्स जो हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सडन कहीं हेयर ग्रोथ आ जाए या सडन हेयर फॉल हो जाए। तो वो आपने एक बार ज़रूर यहाँ पे थॉरली, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थॉरली या एक थॉरो हेल्थ चेकअप आपने ज़रूर करा लेना है। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे आइडियली मुझे मनी गेन की एनर्जी लग रही है। आपके पुराने एफर्ट्स जो हैं किसी तरह का रिजल्ट देंगे। उस रिजल्ट की वजह से क्या होगा, कुछ और लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे जो आपके साथ कुछ और काम करना चाहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लोगे तो आप उस नई अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाओगे। दूसरा, एक इवैल्यूएशन करना कि आप जो ऑलरेडी कर रहे हो उससे आपको क्या वैल्यू ऐड मिल रहा है, और जो आप करना चाह रहे हो वहाँ पर आपको वो वैल्यू ऐड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई वर्क आपने पास में किया हो जिसकी वजह से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आए और आप वो मनी के लालच में या नई के लालच में वो अपॉर्चुनिटी ले लो, और फिर कुछ टाइम के बाद आपको पछतावा हो कि जो मैं पहले कर रहा था या कर रही थी वो ज़्यादा अच्छा था, या वहाँ पर मुझे ज़्यादा लर्निंग थी। तो बहुत जल्दबाजी में चेंजेस नहीं करने हैं, स्पेशली बहुत जल्दबाजी में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या अपना वर्क चेंज नहीं करना है। दूसरा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप अपनी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो या है और लोगो आपने कोई यूज़ किया है तो उसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है किसी और का लोगो हो और फिर कोई केस हो जाए या इस तरह का कोई इशू हो जाए, तो थोड़ा सा आपने वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके में और पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी भी है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा क्लियर रहना है। हो सकता है आपका पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा हो जो लीगल ना हो, या जिसकी वजह से आपको भी कोई लीगल इशू आ जाए, तो थोड़ा सा उसको लेकर भी केयरफुल रहना है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पर कनेक्शंस डेवलप होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नया कनेक्शन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप जो है वो रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप जो है रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है, या कोई पुराना रिलेशनशिप जो है जहाँ पर थोड़ी सी गैप आ रहा था, अनक्लैरिटी हो रही थी, वो क्लैरिटी की तरफ जा सकता है। हाउएवर, अगेन मैं फिर से बोलूंगी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर बैलेंस रखिएगा। जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बैलेंस होंगी उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप नर्चर होगा, ब्यूटिफाई होगा, पॉजिटिव होगा। जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी उतना ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप किसी और पर्सन की तरफ, किसी नए पर्सन की तरफ सडनली अट्रैक्टेड फील करें, और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो कि जो आपके लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है आप उसको वैल्यू ना करें, और फिर जो जिसके लिए आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो वो पर्सन भी काम का ना निकले, और फिर आपको समझना आए कि अब आप वापस कैसे जाओ। तो वो जो चीज़ है ना उसको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसको वैल्यू करना है, और अब लालच में नहीं पड़ना है इस टाइम पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी गेन हो सकता है, फैमिली से कहीं से कोई मनी गेन मिलना, किसी की तरफ से किसी तरह का कोई गिफ्ट मिलना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनी तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मनी गेन की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन उस मनी को बैलेंस करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं हो कि मनी गेन हो और आप जल्दबाजी में उसको लालच में कहीं पे लगा दें और फिर जो आपके पास है वो भी चला जाए, है ना। तो कॉशियस रहना, क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जजमेंट सोच समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी इस महीने आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ में फिर से नंबर 2 या 4 की एनर्जी दूंगी, और ओवरऑल आपके जो तीनों महीने हैं उसमें पहले महीने में आपने जो मेडिटेशन करनी है वो ऑल चक्रा कर लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो एटलीस्ट ग्राउंडिंग या रूट चक्रा मेडिटेशन करनी है। दूसरे में भी रूट चक्रा और ग्राउंडिंग आपने करनी ही करनी है, और तीसरे में भी रूट चक्रा और ग्राउंडिंग आपने करनी ही करनी है, जैन फेब मार्च। और अगर हो सके तो ये जो रूट चक्रा और ग्राउंडिंग आप करोगे इसके साथ में अगर ऑल चक्रा कर पाओगे तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओगे तो हार्ट चक्रा जरूर करनी है आपने, ठीक है। रेड, व्हाइट, ग्रीन, ये तीनों कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, इवन येलोज भी अच्छे रहेंगे। लेट्स सी आपकी गाइडेंस जो है वो क्या होने वाली है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, किस ओवरऑल एनर्जी गाइडेंस जो आपने ध्यान रखना है। तो आपकी गाइडेंस जो है वर्गो
ओके और इसके साथ में ना अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप करना है, मैं आपको प्रोसीजर वगैरह सब कुछ शेयर कर लूँगी और उससे आगे हम बढ़ सकते हैं। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, तो जैसे मैंने बोला ग्राउंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो अर्थ के साथ किसी न किसी तरह का कनेक्ट बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई नया प्लांट आप लगाते हो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नेचर की तरफ, हिल्स की तरफ ट्रैवल करना जो है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस ये टाइम जो है कुछ नया प्लांट करने का, तो लिटरली नया प्लांट करने का, और अदरवाइज ऑल्सो नथिंगनेस, राइट, ट्रैवलिंग, आपकी लेजीनेस से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट करने का है। विलन, जो एनर्जी आप चेंज करना चाहते हो उसको चेंज करने का है। जैसे आप चीज़ों को, लोगों को चीज समझते आए हो, जज करते आए हो, उसको बदलने का है। तो ये लिटरली 2024 जो फर्स्ट क्वार्टर है ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप पूरा साल जो बचा हुआ है वो किस तरह से आपका होगा, और जो आप प्लांटिंग करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बीज बोओगे उसी का रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छे पॉजिटिव बीज बोओगे तो अच्छे पॉजिटिव प्लांट्स भी निकलेंगे। तो वो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ना बहुत पॉजिटिवली काम करेंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं, कमेंट्स दें, फीडबैक दें, और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, और अपनी रीडिंग करानी हो तो कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। आई होप रीडिंग रेजोनेट्स विद यू।